सुनीति, कहाँ गई थी? तुम्हें इससे मतलब? मतलब है सुनीति, मतलब है। ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि मेरा भी है, हमारा है सुनीति। ये तुम कैसे कह सकते हो? सुनीति, मैं इस बच्चे का बाप हूं। तुम्हारे पास क्या सबूत है अभय कि ये बच्चा तुम्हारा है? सुनीति, ये तो क्या कह रही है? ये बच्चा मेरा है, सिर्फ मेरा। और आप लोगों को इस बच्चे की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सुनीति, पर बच्चा। रिलैक्स अभय, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। सुनीति ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिसका हमें डर था। थिंग्स आर फाइन। ये लोटा, इतना गंदा लोटा यहाँ क्या कर रहा है? किसने रखा होगा? छी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए? अब तो रोज जल्दी उठना पड़ेगा। क्यों? ताकि दरवाजा खोल के ये देख सकूं कहीं तेली अपना लोटा तो छोड़ के नहीं चले गया। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं देख लिया करूंगी ना। क्योंकि मुझे फिक्र है तुम्हारी, प्यार जो करने लगा हूं तुमसे। क्या क्या कहा आपने? सच ही तो कह रहा हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं मिनी, बहुत प्यार। आज आपने पहली बार मुझसे कहा है कि आप मुझसे प्यार करते हैं। और तुमने मुझे एक भी बार नहीं कहा। कोई बात नहीं, लेकिन मैंने फिर भी सुन लिया। तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी धड़कन से, तुम्हारी बाहों से, और इस पेट में पल रहे तुम्हारे होने वाले बच्चे से। मेरा नहीं, हमारा बच्चा। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो या हमारे होने वाले बच्चे से? पहले तुम बताओ, तुम किससे ज्यादा प्यार करते हो, मुझसे या होने वाले बच्चे से? वेरी सिंपल, ऑब्वियसली तुमसे मिनी। तुम हो तो मैं हूं, ये बच्चा है, वरना था ही क्या है जिंदगी में। तुमने मुझे प्यार करना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, वरना मैं था क्या? एक अय्याश नाकारा इंसान, इसका दिन शुरू हुआ करता था शराब की बोतल से। तुमने मुझे इंसान बनाया मिनी, मुझे जीना सिखाया तुमने। और अगर मैं मर गई तो? मिनी, ऐसा मत कहना, ऐसा कभी मत कहना, ओके? हर लड़की का एक सपना होता है कि उसकी शादी हो जाए, उसका घर बस जाए, उसको बच्चे हो। लेकिन रवि, हर सपने की शुरुआत शादी से होती है। और सुनीति की शादी हुई नहीं, और फिर भी उसको बच्चा होने वाला है। दीदी मैं तो समझता था कि सुनीति का फैसला सुनकर आप तो बहुत खुश होंगी। कैसे खुश होंगी रवि? मेरी बहन बिन ब्याही माँ बनने वाली है। लेकिन अभय तो अभी इसी वक्त सुनीति से शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन सुनीति नहीं मानेगी। उसे अब अभय पर भरोसा नहीं रहा। अभय ने जो उसके साथ किया है वो तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। शीतल ने जो उसे घाव दिए हैं वो तो वक्त के साथ भर जाएंगे, लेकिन अभय ने जो उसे घाव दिए हैं वो कभी नहीं भरेंगे, क्योंकि वो अभय से प्यार करती थी। करती थी नहीं, करती है। वो अब भी अभय से ही प्यार करती है। नहीं रवि, सुनीति अब अभय से प्यार नहीं करती, वो उससे नफरत करती है, सिर्फ नफरत। और फिर भी वो उसके बच्चे को जन्म देने वाली है। यही बात तो मेरे समझ में नहीं आ रही है। समझ में तो सुनीति को भी नहीं आ रहा है, लेकिन आ जाएगा कि ये प्यार है, यही प्यार है।
रवि, तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि मुझे सुनीति पर विश्वास है। सुनीति का प्यार कभी गलत नहीं हो सकता दीदी। क्या मीरा तुम्हारे बात से सहमत है? हाँ, वरना वो अभय को कभी माफ नहीं करती। भैया, आपने इतनी बड़ी नासमझी क्यों की? अरे मैंने क्या किया है? आपको शीतल को कन्विंस करना चाहिए था कि वो अपने वकील को भेजने की बजाय खुद जाए यूएस अपने पति को ढूंढने, ताकि कुछ दिन उसे छुटकारा तो मिलता। और तुम्हें लगता है इतना आसान है? मीरा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? शीतल ने मुझे अपनी नजरों में कैद कर रखा है। इसका मतलब वो आपसे बहुत प्यार करती है। भैया, ये तो अच्छी बात है कि वो आपसे बहुत प्यार करती है। इसका मतलब वो आप पर कभी शक नहीं कर सकती। वो तो ये सोच भी नहीं सकती कि आप सुनीति से प्यार करते हैं और सुनीति से शादी करना चाहते हैं। ये नाटक चलने दीजिए भैया। एक नाटक आपने शीतल के कहने पर सुनीति के साथ खेला था, अब आप एक और नाटक खेलिए। शीतल को यही समझने दीजिए कि आप उससे प्यार करते हैं। उसे हद से गुजर जाने दीजिए आपके प्यार में। जितना ज्यादा वो आपसे प्यार करेगी, उतनी गहरी चोट उसे लगेगी जब आप सुनीति से शादी करेंगे। वाह, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी छोटी बहन इतनी इंटेलिजेंट होगी। पर मीरा, तुम्हें क्या लगता है शीतल मुझसे प्यार करती है? वो मुझसे नहीं बल्कि अपने आप से प्यार करती है। और ये प्यार नहीं बल्कि उसका स्वार्थ है, उसकी सेल्फिशनेस। वो मुझसे प्यार नहीं करती मीरा, मुझे पाना चाहती है। पाने का जुनून उसके सर पे सवार है। तो वो इस जुनून में कुछ भी करने को तैयार होगी। मीरा, शीतल एक शेरनी की तरह है, और जब शेरनी घायल होती है ना, तो बहुत ही खतरनाक होती है। मुझे तो सिर्फ एक बात का डर है कि अगर शीतल को पता चला कि मैं सुनीति को चाहता हूं ना, तो सुनीति को अपने रास्ते से हटाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। नहीं भैया, सुनीति को कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप उसके साथ हैं। आपका प्यार उसके साथ है जो उसकी रक्षा करेगा। डोंट वरी। जीजू, आप चाय पियेंगे? आप बात क्यों नहीं कर रहे मुझसे? क्या बात करूं? कुछ भी बात कीजिए, लेकिन बात कीजिए। डांटिए मुझे। कम से कम डांटने के लिए तो आप मुझसे बात कर सकते। मैं तुम्हें नहीं डांट सकता सुनीति, क्योंकि अब मैं तुम्हें डांटने का हक खो चुका हूं। ये क्या कह रहे हैं आप जीजू? अब तो मैं सिर्फ नाम का ही जीजू रह गया। नहीं तो एक वक्त था जब तुम अपने जीजू की इज्जत किया करती थी, अपने जीजू के साथ लड़ती थी, झगड़ती थी, हंसती थी, रोती थी। अपनी जिंदगी का हर छोटा बड़ा फैसला अपने जीजू से पूछ के किया करती थी। और आज तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला खुद ही कर लिया, और अपने जीजू से पूछने तक की जरूरत नहीं समझी। जिंदगी भर अकेले रोने का फैसला। मैं अकेली कहाँ रो रही हूँ? आपकी आंखों में भी तो आंसू हैं। ये आंसू तो रोकने से नहीं रुकते हैं सुनीति। जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, उस बच्चे के बारे में सोचता हूँ जिसे तुम अब जन्म देने वाली। आप मेरे बच्चे के बारे में सोचते हैं जीजू? अब मुझे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपने जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। तुम समझती क्यों नहीं हो सुनीति? देखो, अगर तुम अभय के साथ शादी करना नहीं चाहती तो तुम्हें उस बच्चे को जन्म देने का कोई अधिकार नहीं। मेरी एक बात का जवाब दीजिए जीजू। क्या आप तारा के बारे में ऐसा कुछ कह सकते हैं? सुनीति, बुरा लगाना, दर्द होता है जब कोई अपनी औलाद के बारे में ऐसे कुछ कहे। ये बच्चा मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है और मैं उसे अपने से अलग नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। लेकिन शादी भी नहीं कर सकते। नहीं जीजू, नहीं, मेरी शादी अब नहीं हो सकती जीजू।
क्योंकि मेरा प्यार मर चुका है। जिस अभय से मैं प्यार करती थी उसकी अर्थी तो उसी दिन उठ चुकी थी जिस दिन मैं उसकी दुल्हन बनी थी। अब तो मैं एक विधवा हूं और एक विधवा से उसके जीने का सहारा मत छीनिए जीजू। मेरे बच्चे को मुझसे अलग मत कीजिए, प्लीज अलग मत कीजिए। हाँ, मैंने सुना है इस प्रथा के बारे में। गर्भवती बहू अपने हाथ से तेली को तेल चढ़ाती है, फिर तेली उस तेल से स्नान करके बताता है कि बहू को लड़का होगा या लड़की होगी। क्या बातें हो रही हैं? जरा मैं भी तो सुनूं। डोंट वरी शीतल, तुम्हारे बारे में बातें नहीं हो रही। हम तेली के बारे में बात कर रहे थे। तेली? Who's this तेली माँ? तुम नहीं जानती शीतल, शायद तुम्हारी ससुराल में ये प्रथा ही नहीं है। शीतल जान भी कैसे सकती है रोहिणी, वो तो कभी प्रेग्नेंट हुई नहीं। सही कहा तुमने जैस्मिन, मैं कभी प्रेग्नेंट हुई नहीं। छोड़ो ये बातें। अरे हाँ, तुमने तो मुझे दिनेश का अमेरिका का एड्रेस दिया ही नहीं, इसलिए मैंने खुद अपने आदमी को भेज दिया उसे वहां ढूंढने के लिए। क्यों? तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो? माँ, मुझे उसे तलाक जो लेना है, तभी तो हो पाएगी मेरी और अभय की शादी। मैं सोच रही हूँ कि अब मैं चलूं, तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। क्यों? क्या बात होगी जैस्मिन? पता नहीं, सोच रही हूँ डॉक्टर के पास हुआ। मैं जानती हूँ जैस्मिन तुम्हें क्या हुआ है। अकेलेपन की बीमारी हो गई है तुम्हें, डिप्रेस्ड हो गई तुम अकेले रहते रहते। भाभी भी कहाँ आ पाती है तुमसे मिलने के लिए? कैसे रहती हो तुम ऐसे अकेले? मैं तो अकेली नहीं रह सकती। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाती रहने के लिए? यहाँ? हाँ, पहले भी तो तुम यहाँ रह चुकी हो। तब मिनी को मेरी जरूरत थी। भाभी को तुम्हारी आज भी जरूरत है जैस्मिन, उसका बच्चा होने से पहले और उसका बच्चा होने के बाद भी। मैं तो सोच रही थी कि मिनी को अपने साथ ले जाऊं अपने घर पर उसकी डिलीवरी के लिए। नहीं जैस्मिन, तरुण मेरे बिना नहीं रह सकते। ओफो, तो फिर उन्हें कहकर उन्हें भी साथ में ले चलो। फिर तो मुझे भी वहीं पे आना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पे अकेली नहीं रह सकती। अकेले क्यों माँ? मैं हूं ना आपके साथ। तुम घर पर कहाँ रहती हो शीतल? तुम तो सारा वक्त अपने ऑफिस में ही बिजी रहती हो। हमेशा कहाँ माँ? आज देखिए, मैं अब तक ऑफिस नहीं गई हूँ। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे अपनी भाभी के साथ ढेर सारी बातें करनी है। अरे हाँ, वो क्या बातें कर रहे थे तुम लोग? वो तेली कौन है माँ? जब वो अपना लोटा छोड़कर जाएगा ना, तब देख लेना उसे। लोटा? लोटा छोड़ के जाएगा? जिस लोटे में मैं तेल डालकर उसे चढ़ाऊंगी। और फिर वो तेली मिनी को आशीर्वाद देगा। कैसा लोटा माँ? कहाँ छोड़ के जाएगा? कब छोड़ के जाएगा? वो किसी भी समय रात को आएगा और अपना लोटा छोड़ जाएगा हमारी चौखट पर। पता है जैस्मिन, आज सुबह सुबह ये उठकर दरवाजे पर चली गई थी, ये देखने के लिए कि तेली वहां पर लोटा छोड़कर गया है कि नहीं। तो कहीं उसने लोटा रखा और मैंने ना देखा तो? मुझे उसका श्राप नहीं लेना। श्राप? हाँ दीदी, इसे वो अपना अपमान समझकर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कोई भी श्राप दे देता है। किसे श्राप देता है वो, बच्चे को या माँ को? किसी को भी दे जैस्मिन, लगेगा तो दोनों को ही ना। हाँ वो तो है, अगर बच्चे को कुछ हो गया तो माँ को अपने आप ही श्राप लग जाएगा, और अगर माँ को कुछ हो जाए तो बच्चे के लिए उससे बड़ा श्राप ही नहीं हो सकता कोई। मैं तो ये सोचकर ही डर रही हूँ कि कहीं मुझे या मेरे बच्चे को कुछ हो जाए तो तरुण का क्या होगा। कहीं उसने लोटा रखा और मैंने ना देखा तो? मुझे उसका श्राप नहीं लेना। किसे श्राप देता है वो, बच्चे को या माँ को? किसी को भी दे जैस्मिन, लगेगा तो दोनों को ही ना। हाँ वो तो है, अगर बच्चे को कुछ हो गया तो माँ को अपने आप ही श्राप लग जाएगा,
और अगर माँ को कुछ हो जाए तो बच्चे के लिए उससे बड़ा श्राप ही नहीं हो सकता कोई। मैं तो ये सोचकर ही डर रही हूँ कि कहीं मुझे या मेरे बच्चे को कुछ हो जाए तो तरुण का क्या होगा। ये तो बहुत अच्छा होगा। इतना बड़ा काम कर बैठी मैं और मुझे पता ही नहीं चला। बहुत नफरत करते हो ना तुम सब मुझसे। मुझे माफ नहीं करने की कसम खा रखी है ना? ठीक है, मत करो मुझे माफ, करते रहो मुझसे नफरत। मैं तुम्हें बताती हूँ कि नफरत क्या होती है। मैंने तो चाहा था कि प्यार से तुम सबको जीत लो, लेकिन नहीं, तुम लोग तो ये चाहते ही नहीं हो ना कि मुझे तुम लोगों से प्यार हो। लेकिन जीत मेरी होगी, क्योंकि सारा पार मेरा होगा। ये घर, दर्पण सब मेरा होगा। और अभय से शादी करके मैं इसी घर में रहूंगी। मैं शीतल सिंघानिया। आने दो उस तेरी को। आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं बैठे रहूंगी तेली के इंतजार में। सुनीति, सुनीति, कहाँ खोई हो तुम? कहीं नहीं। मेरी एक बात मानोगी सुनीति? देखो, मैंने और तुम्हारी दीदी ने तुम्हारा फैसला मान लिया है, ये बात तो तुम जानती हो। जानती हूँ, तभी तो पहले मैं आप दोनों की इज्जत करती थी, लेकिन अब पूजा करती हूँ। नहीं सुनीति, देखो, हमें भगवान का दर्जा मत दो। हम लोग इंसान हैं और हमें इंसानों की तरह ही रहना है। गम किस इंसान की जिंदगी में नहीं आते। माना कि आज तुम्हारी जिंदगी में गमों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन उस पहाड़ तले तुम अकेली नहीं हो। मैं हूं, तुम्हारी दीदी है, तारा है, और वो नन्ही सी जान जो तुम्हारे पेट में पल रही है। कहीं वो नन्ही सी जान इस पहाड़ तले दब के ना रह जाए सुनीति। नहीं चाहती हो ना तुम ऐसा? तो फिर मेरी बात मान लो, खुश रहा करो। खुश? कोशिश तो करो सुनीति। देखो, तुम्हें अपना जी कहीं और लगाना चाहिए। तुम्हें इस बच्चे की खातिर खुश रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। हाँ सुनीति, भगवान ना करे अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो हम क्या जवाब देंगे अभय को? अभय को? हाँ सुनीति, वो इस बच्चे का पिता है। दीदी, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, इस बच्चे की माँ भी मैं हूँ और पिता भी। अभय तुमसे मिलने आ रहा है। लेकिन सुनीति, एक बार ठंडे दिमाग से उसकी बात सुन तो लो वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, सुन लूंगी। आप कह रही तो सुन लूंगी दीदी, लेकिन मेरा फैसला वही है, मैं अभय से शादी नहीं करूंगी। नहीं करूंगी।